वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए और आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, जिसका हम यूज़ करेंगे इस बेसिक मार्कशीट के अंदर। एंड देन हम जाएंगे आपका एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है कंपनी का, जिसमें कंपनी का नेम है, प्रोडक्ट है, प्राइस, क्वान्टिटी एंड टोटल है। एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है। एंड जैसे ही मैं किसी भी कंपनी का नेम यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो वो डेटा हमारा सिंपली यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो ये एडवांस भी हम यहाँ पे सीखेंगे और साथ ही में बेसिक भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, बेसिक के लिए मैं जाता हूँ अपने पहली जो हमारे पास स्टूडेंट मार्कशीट है। तो इस मार्कशीट को ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसका हम यूज़ करते हैं डेटा को हाईलाइट करने में, आपका टॉप डेटा, बॉटम डेटा, इनको हाईलाइट करने में, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करने में। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है और मैंने इस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल सभी मार्क्स को। एंड मैं इनमें से उन मार्क्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिनकी वैल्यू आपका 33 से कम है। तो सबसे पहले तो आप कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स। तो हमने करना है फिलहाल यहाँ पे लेस देन। वैसे आपके पास और भी यहाँ पे ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या इक्वल्स टू, कोई वैल्यू किसी के इक्वली अगर आपने चेक करनी है, किसी टेक्स्ट को अगर आपने चेक करना है। एंड जो भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे डुप्लीकेट वैल्यू आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो फिलहाल मान लीजिए हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं। मैंने ओके यहाँ पे कर दिया। तो देखिए, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो गई। अब देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि डेटा ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें लगी हुई है और आप पुराने जितने भी रूल्स हैं, फॉर्मेटिंग है, उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, या पूरी सीट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लास्ट में, क्लियर रूल्स करके। तो अब देखिए, रूल्स क्लियर कहाँ से करने हैं। तो हमने कहा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डेटा देखिए हमारा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हट गई है। तो हम यहाँ पे करते हैं लेस देन 33 से नीचे जिनके मार्क्स हैं उनको मान लीजिए हमने रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एंड देन हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर लेस देन में। तो लेस देन में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 33। एंड यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको पहले से मिलते हैं, लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है, और एक ऑप्शन लास्ट में आपको मिलेगा कस्टम फॉर्मेट। तो हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, क्योंकि हमको चाहिए आपका रेड कलर। तो रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके किया। देन मैं अगेन यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए, रेड कलर से हमारे जितने भी लेस देन 33 थे वो सभी हाईलाइट हो गए। एंड अगेन नेक्स्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मान लीजिए 33 से ऊपर जो है उनको मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो पहले मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, देन मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड नेक्स्ट मेरा ऑप्शन होगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में हमने लिख दिया 33। एंड यहाँ पे मान लीजिए हमको ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं जाऊंगा कस्टम फॉर्मेट में एंड ग्रीन कलर में सेलेक्ट करूंगा। एंड ओके करने के बाद अगेन मैं ओके यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम हैं उनका रेड कलर, एंड जिनके 33 से ज़्यादा हैं उसमें आपका ग्रीन कलर। और अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स हैं फिजिक्स में अमित के 69, तो इसकी जगह अगर मैं केवल 19 यहाँ पे करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसमें रेड कलर आ गया। एंड साथ ही में आपका टोटल परसेंट ये तो चेंज होगा ही, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने फॉर्मूला एंड फंक्शंस का यूज़ किया है। ऐसे ही मान लीजिए अब हमको यहाँ पे टॉप 3 जो परसेंटेज हैं उनको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम परसेंटेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब हमको टॉप बॉटम यहाँ पे रूल लगाने हैं। तो टॉप बॉटम में पहला ही हमारे पास ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देखिए टॉप 10 आपके हाईलाइट हो गए, क्योंकि टोटल 10 ही है। तो मैं यहाँ पे इसको कम करके 10 से मैं सिंपली इसको ले करके आता हूँ 3 पे। एंड यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको हम इसी कलर से इसको चलिए हम हाईलाइट करते हैं। हम ग्रीन फिल कर देते हैं विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो इसको हम यहाँ पे इसी कलर को यूज़ करते हैं, आप चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को करके ओके कर देते हैं। तो देखिए, जो टॉप 3 यहाँ पे परसेंटेज हैं वो आपका ग्रीन से उसका टेक्स्ट आ गया और आपका लाइट ग्रीन पीछे उसके फिल भी हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं। तो मैंने टोटल को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड अब हम यूज़ करते हैं डेटा बार का। तो डेटा बार में आप चाहें तो ग्रेडियंट फिल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो सिंपली ये चेंज हो रहा है। आप चाहें तो सॉलिड फिल भी कर सकते हैं।
तो सॉलिड कलर का आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया, तो देखिए जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे फिल है कलर, और जितने कम हैं उतना कम यहाँ पे फिल है। तो इस तरीके से आप फिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं पूरे यहाँ पे मार्क्स को सेलेक्ट करता हूँ, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है आपका कलर स्केल का। तो कलर स्केल भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आइकन्स को भी आप सेट कर सकते हैं। तो आइकन्स में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे शेप्स हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, रेटिंग्स हैं। तो मान लीजिए मैं इंडिकेटर में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें 3 सिंबल यहाँ पे होते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं 90, 95, उनके मार्क्स के आगे चेक का सिंबल आ गया। जिनके थोड़ा मीडियम है उसके उसमें नॉट का सिंबल है, और जिनके मार्क्स स्टूडेंट्स के काफ़ी कम आए हैं उसमें क्रॉस का सिंबल हमको मिल गया। तो आई होप आपको बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आ गई होगी, क्योंकि इसका यूज़ आप किसी भी डेटा में यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं स्टूडेंट टेबल ही आपके पास हो। तो इस तरीके से आप डेटा का यूज़ करेंगे। एंड अब हम चलते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो अब मैं जाता हूँ C2 में, एंड कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पे करना है। आपने नेम सेलेक्ट करने हैं, उसके बेस पे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो इसको मैं जस्ट चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। एंड देन आप जाएंगे सिंपली डेटा टैब में। तो पहले सेल को सेलेक्ट करना है, देन डेटा टैब, देन आप जाएंगे डेटा टूल्स जो ग्रुप है इसमें डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में। तो डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ के अंदर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं। तो हमने लिस्ट पे क्लिक किया। देन सोर्स में आप चाहें तो इस पूरे डेटा को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो भी रहेंगी। तो सोर्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी के नेम्स जो हैं अलग से लिख दिए हैं। तो इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करूँगा, एंड सिंपली मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, और ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन गई है। इसी की मदद से हमने हाईलाइट करना है। सेम हम प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करता हूं जो हमारी सेल है, देन मैं जाता हूं डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में, एंड यहाँ पे अगेन आपको डेटा वैलिडेशन का बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। इसमें एनी वैल्यू की जगह आपने करना है लिस्ट को सेलेक्ट, एंड लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद सोर्स में क्लिक करके आप सभी प्रोडक्ट के नेम भी सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट के नेम भी यहाँ पे मिल गए, और साथ ही में हमको कंपनी के नेम्स भी यहाँ पे मिल गए। तो अब इसके बेस पे ही हमने डेटा को हाईलाइट करना है, अपने खुद के रूल बनाने हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कंप्लीट डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, या पूरी टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन हम जाएंगे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर। तो पहले डेटा सेलेक्ट कीजिए, देन होम टैब में अगेन हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है इसमें आपको ऑप्शन मिलता है न्यू रूल का। तो न्यू रूल पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे जो आपका जहाँ पे हमको सोर्स देना है, तो सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, लास्ट वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। देन हम गए इस बॉक्स में, एंड यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंपनी के नेम किस कॉलम में है, इस वाले कॉलम में है। तो हमारा जो पहला यहाँ पे रो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रोज जो हमारी हैं, अगर मैं इसी को एज इट इज रहने देता हूँ तो यही रो हमारी यहाँ पे लॉक हो जाएगी, बाकियों को ये यहाँ पे फिल्टर नहीं करेगा। तो यहाँ पे $2 जो है इसकी जगह मैं अगर डॉलर का सिंबल रिमूव करूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवल B2। केवल आपने डॉलर का सिंबल रिमूव करना है ताकि हमारी जो रो है वो लॉक ना रहे। तो केवल मैंने B2 यहाँ पे लिखा, देन मैं लिखता हूँ इक्वस टू, एंड देन मैं इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जिसमें हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो आपने लॉक हटाना है, इक्वस टू के बाद इस सेल को सेलेक्ट करना है। देन अब इसमें कैसे हाईलाइट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में जाने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, एंड अगेन यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो देखिए अभी लेनोवो सेलेक्ट है, तो उससे उसका जो डेटा है सभी जिन भी सेल्स में आपका लेनोवो है वो सेलेक्ट हो गए, इंटायर रो। तो इसके बाद लेनोवो के अलावा अगर मैं जेब्रॉनिक्स यहाँ पे करूँ या HP में करूँ, तो देखिए ये हमारे हाईलाइट हो रहे हैं। तो सेम चीज़ हम अब रिपीट करते हैं अपना यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बेस पे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, देन हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन हम गए न्यू रूल, एंड न्यू रूल में हमने जाना है लास्ट वाले में, यानी कि यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। एंड देन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले पहली सेल को, इसको अनलॉक करना है। तो $2 की जगह मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ C2, एंड देन इक्वस टू के बाद हम जाएंगे इस सेल को क्लिक करने। तो इस सेल को भी हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हम गए फॉर्मेट में, एंड अगेन आप यहाँ पे इसके बाद कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए।
तो देखिए अभी माउस सेलेक्ट है, माउस के बदले अगर हम मॉनिटर सेलेक्ट करें, मॉनिटर के बदले हम यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करें। तो ज़रूरी नहीं इस तरीके का ड्रॉप डाउन लिस्ट आप केवल इसी में बनाएं, आप स्टूडेंट टेबल में भी सभी स्टूडेंट के मार्क्स के साथ या उनके नेम्स के बेसिस पे उनके डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो